एक मरतबा मैंने ऑस्ट्रेलिया के 16 फ़ज़ाइल बताए थे और ज़िक्र किया था कि मैं कभी वीडियो करूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के मसाइल भी बताऊँ। तो आज मैं ऑस्ट्रेलिया के मसाइल भी बताने जा रहा हूँ। या तो पूरी बात सुनिएगा या मैं पहले ही बता दूँ कि ये मसाइल ओवरकम नहीं करते ऑस्ट्रेलिया के फ़ज़ाइल को। यानी कि ओवरऑल में देखूँ तो फ़ज़ाइल बहुत आगे हैं मसाइल से, लेकिन मसाइल भी काफ़ी हैं। और स्टार्ट करते हैं। मेरा ख्याल है मैंने कितने 19 मसाइल लिखे हैं, तो बड़ा क्विकली चलता हूँ। 16 फ़ज़ाइल थे, 19 मसाइल बताने जा रहा हूँ। मसला नंबर 1 जो है, अगर सिर्फ मैं उसको ही बोल दूँ तो 1900 पे भारी है। एक ही मसला ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मसला मैं कहता हूँ, मसला नंबर 1 से 50 तक ये मसला है, वो है महंगाई। यानी कि महंगाई का तो हमने सिर्फ नाम ही सुना हुआ था भाई, पाकिस्तान में सिर्फ वो नाम था, कुछ भी नहीं था, वो मजाक था। वो जो महंगाई यहाँ है कि कमर और उसके मुल्हिका इलाके तमाम बेड़ा गर्क आपको पीस के रख देगी महंगाई। आपकी इतनी इनकम है कि आप पाकिस्तानी रुपीज़ में सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि यार हैं 20 लाख तनख्वाह है, 25 लाख तनख्वाह है, आम बंदे की इतनी इनकम है। लेकिन आप खर्चे सुनोगे तो आप बोलोगे कि यार मजाक मजाक, लाख 2 लाख पाकिस्तानी तो मजाक में। यानी कि अभी एक टिकट आ गया ट्रैफिक का, रेड लाइट क्रॉस करने का, तो जनाब 1 लाख रुपए का था पाकिस्तानी, मजाक हो रहा है। डेंटिस्ट के पास चले जाओ 1 लाख का बिल, तो पाकिस्तानी में बता रहा हूँ, यहाँ वो कुछ भी नहीं होता, कहने को लगता नहीं इतना ज़्यादा। पर भाई ऐसी महंगाई है, मैं किस किस चीज़ का नाम लूँ, जिस चीज़ को हाथ लगाओगे महंगा है। ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट की फ़ीस तकरीबन, जो पासपोर्ट का बुकलेट है, पाकिस्तान में लोग रो रहे हैं अभी कि यार वो इतनी फ़ीस कर दी, 5200 से बढ़ा के 6800 कर दी, कमर टूट गई। ये ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट की जो बुकलेट है, आई थिंक 10 साल वाली, पाकिस्तानी 1 लाख रुपए की होगी। 1 लाख रुपए का पासपोर्ट बनता है, पासपोर्ट का बुकलेट। जो 5 साल वाला मेरा ख्याल है पाकिस्तानी 60,000 का हो, कमोबेश। तो मतलब आप मैं किस चीज़ का नाम लूँ, किस चीज़ का नाम लूँ कि जिस चीज़ का नाम लूँ महंगाई ने आपका जलील कर देंगे आप। तो ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मसला है, अदरवाइज रहने की जगह। नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया का मैंने वेदर कहा था बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ का एक चीज़ है, जैसे मैं अभी साए में बैठा हूँ, पीछे अभी धूप आ रही है जा रही है, वेदर इस वक्त भी बहुत बहुत अच्छा हो रहा है। लेकिन इधर यूवी है, अल्ट्रा वायलेट रेज, अगर आप उनसे एक्सपोज होंगे, एक गलत फहमी है कि लोग समझते हैं ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो गोरा कंट्री है। अब वो उसकी हिस्ट्री है, गोरे यहाँ आए थे, एक्चुअली यहाँ पे रहने वाले लोग सांवले या गहरे रंग के। यहाँ आप भी रहोगे तो ये एक्सपेक्ट नहीं करना गोरे हो गए आप। यानी कि मेरे भी कालेपन में ऐसी चमक आई है कि मैं मत पूछो क्यों, क्योंकि मैं भी नहीं लगाता यूवी क्रीम्स, लेकिन यहाँ लगाए बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं है, कैंसर तक भी बात जा सकती है, बहुत ज़रूरी है। तो यूवी यहाँ का बहुत बड़ा मसला है। नंबर 3, दुनिया से कटा हुआ और दूर, एक आइसोलेटेड, आपकी अपनी कंट्री से भी दूर होगा। जैसे मैं पाकिस्तान की बात करूँ, इंडिया से बहुत दूर है, पाकिस्तान से दूर है, अरब से दूर है। आप उम्रा करने जाओगे, रास्ते में ही आपका हज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। नंबर 4, यहाँ पे जानवर अलग तो हैं, जहरीले जानवर भी बहुत हैं जो कि घर तक भी आ सकते हैं। यानी कि सांप का निकलना, या ऐसी स्पाइडर्स हैं, रेड बैग स्पाइडर, या ये कुछ, अभी ये मेरे पास भी कुछ एक टहल रहा है, पता नहीं क्या है। खैर, तो पर जहरीला नहीं, तो कहने का मकसद है यहाँ जहरीले जानवर हैं, ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है। नंबर 5, वीज़ास, पेरेंट्स के वीज़ास, सिबलिंग के वीज़ास, ऑस्ट्रेलियन बॉर्न किड्स जो है, जिनके जो कि यहाँ पैदा हुए थे लेकिन उनके पेरेंट्स के पास पीआर उस वक्त नहीं थी, या वो उनके वीज़ास आप मतलब वार, पेरेंट्स के वीज़ा की लाइन ही इतनी है कि पेरेंट्स कंफर्म मर जाएंगे, कंफर्म जन्नती हो जाएंगे उस दौरान जब तक वो वीज़ा आएगा। नंबर 6, वेदर उल्टा है। वेदर यानी कि जब गर्मी होती है दुनिया में, यहाँ सर्दी होती है, जब सर्दी दुनिया में होती है तो गर्मी होती है। नंबर 7, यहाँ की स्टेट्स हैं और वो बाज़ औक़ात स्टेट्स ऐसे एक्ट करती हैं जैसे कि कोई अलग मुल्क हो, कि यार आपका ये वाली चीज़ जो है ना यहाँ नहीं चलेगी, सॉरी आप यहाँ पे नए सिरे से कराओ भाई, अपना फलाना लाइसेंस वो वहाँ का था, यहाँ पे ये नहीं चलेगा, अब यहाँ पे आप कन्वर्ट कराओ। तो मतलब ये एक बाज़ औक़ात चीज़ें होती हैं कि यार आपने सिर्फ स्टेट मूव किया भाई, कोई कंट्री थोड़ी मूव कर ली, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस अपना दोबारा चेंज करो, ये करो वो करो, वगैरह वगैरह। नंबर 8, आप पे हर वक्त फ्रॉडियों का साया रहता है, यानी पे खासकर ऑनलाइन वाली, कि आपको स्कैम स्कैम स्कैम, दिन में 25 ईमेल, 25 एसएमएस और चीज़ें आएंगी आपको, स्कैमर की कॉलें आएंगी, ये आएंगी वो आएंगी, आप फ्रॉडियों के नरगे में। और अगर आप लालची हो, जल्दी पैसा कमाना चाहते हो, जो कि बाहर आने वाले लोगों में होता ही है कि थोड़ा सा चाहते हैं वो थोड़ा सा जल्दी पैसे कमाएं या स्टेबिलिटी की तरफ जाएं, क्योंकि स्टेबिलिटी हासिल करना बस लंबा ही काम। नंबर 9,
ऐप्स यहाँ पे इस्तेमाल करना एक अजाब है, यानी कि अजाब है। यूट्यूब ऐड दिखा दिखा के आपके गुर्दे में पथरी कर देगा। आपने इस्लामी ऐड डाउनलोड कर ली कि यार मैं नमाज का टाइम देख लूँ, तो वो नमाज का टाइम दिखाने में आपका 2-3 ऐड और बोलेगा बस ऐप डाउनलोड कर लो कर लो कर लो कर लो, मर जाओ। नंबर 10, सर चार्जेस। मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करता, मैं डेबिट कार्ड यूज़ करता हूँ हमेशा। है ही मेरे पास हमेशा, क्या मतलब है ही मेरे पास। अब मैं डेबिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, मेरा पैसा बैंक में पड़ा है भाई, मेरा पैसा है, मैं दे रहा हूँ, मैं ना किसी से उधार ले रहा हूँ ना कुछ, उस पर भी सरचार्ज लग रहा है। भाई किस बात का सरचार्ज बस्ती लग रहा है। अभी थाई से मैंने लास्ट टाइम टिकट कराया $87 सर्च। भाई किस बात का सरचार्ज यार, मुझसे कैश ले ले भाई तू। वो नहीं, कैश भी नहीं है, ऑनलाइन ही करनी है। अच्छा यार मजाक हो रहा है भाई। नंबर 11, यहाँ चीज़ों के रेट फिक्स नहीं है, जिसकी जो मर्जी जितने रेट पे चाहे बेचे। पेट्रोल पंप पे आप गए, पेट्रोल इधर मिल रहा है समझे पाकिस्तानी 300 रुपये का, रोड पर मिल रहा है 350 का, तो कोई पूछना नहीं है। किसी हद तक ये चीज़ अच्छी भी है, मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, खासकर पाकिस्तान में तो बहुत सपोर्ट करता हूँ कि यार ये डिप्टी कमिश्नरी निज़ाम, ये जी रेट चेक कर रहे हैं केले के अमरूद के, ये ख़त्म करो भाई, ख़त्म करो, फ्री मार्केट कर दो, वहाँ कोई फ़ायदा नहीं है उसका। नंबर 12, रोड्स बड़े पतले हैं यहाँ पे, रोड्स के ट्रैक इतने पतले हैं, और ट्रक जब चलता है तो ट्रक मतलब इंचेस का हिसाब है, इंचेस का। यहाँ सख्ती है, मोबाइल कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई मोबाइल भी यूज़ कर रहा हो तो आपको ऐसे ऐसे हादसा हों कि अल्लाह माफ़ करे कि बहुत बुरा हाल हो। नंबर 13, यहाँ पे वायरल्स बहुत हैं। मेडिकल में की साइड में कुछ मसाइल हैं, वो वायरल्स यहाँ काफ़ी होते हैं, पर ये एंटीबायोटिक नहीं खानी पड़ती कभी भी, ये शुक्र है सबसे बड़ा। कमर दर्द की यहाँ बहुत शिकायत है, कुछ लोगों को बाल झड़ने की शिकायत होती है, हर किसी को नहीं। स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट बहुत देर में मिलता है और बहुत महंगा होता है, दवाएं बहुत महंगी हैं। मेडिकल सिस्टम पे अब बोझ साफ नज़र आ रहा है। आप हॉस्पिटल इमरजेंसी में जाओ, आपको 3-4 घंटे वेट करना पड़ सकता है। तो ये इस किस्म के मसाइल मतलब मेडिकल की साइड में, अदरवाइज़ ओके अच्छा है। लेकिन अब आपको तकरीबन डायरेक्ट किया जा रहा है कि भाई अपनी प्राइवेट इंश्योरेंस ख़रीद दो। नंबर 14, क्रेडिट इकोनॉमी। यहाँ आके आपको क्रेडिट इकोनॉमी का पार्ट बनना ही पड़ेगा, वरना ये फैसला कर लो कि मैं बगैर घर के रहूँगा, हल्की गाड़ी इस्तेमाल करूँगा, बहुत सादा ज़िंदगी गुजारूँगा। अब उमूमन लोगों का ये होता है भाई सादा ही ज़िंदगी गुजारनी थी तो यहाँ आए क्यों थे भाई। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ कहता चलूँ, बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के कॉमन है, वो मैं इधर जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया के मसाइल नहीं है, वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के मसाइल है। मिसाल के तौर पर यहाँ आपको आओगे तो आपकी दोस्तियाँ यारियों के लिए आप तरसते तड़पते रहोगे, कोई दोस्त कोई यार नहीं है, गर्ज की दोस्ती मतलब की दुनिया। आप भी उन्हीं में से ही हो, यानी कि मेरा अगर कोई यहाँ जिगरी दोस्त नहीं है इस वक्त तो उसकी वजह यह भी है कि मैं भी किसी का जिगरी बनने को तैयार नहीं हूँ, मैं भी किसी के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं हूँ, ना मेरे पास कैपेसिटी है। सीधी बात जो ये होती है, सबके साथ यही हालात चल रहे हैं, ठीक है। तो या आप तन्हाई का शिकार हो जाओगे, तन्हा फील करोगे, अनलेस आप मेरी तरह इंट्रोवर्ट हीट किस्म के नहीं हो। अब ये पर बड़ी एज में जाके तो बहरहाल जो भी हो उसका फालूदा निकल जाएगा तन्हाई से, लेकिन वो कॉमन पॉइंट्स है। नंबर 15 ये है कि भाई यहाँ फैशन इतना नहीं है, यानी कि आप लोग किस भी हुलिये में उठ के जा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने आपको जो उबर ईट्स देने आएगा आपके घर पे, उसने मुंह नहीं धोया होगा, दांत उसके पीले पटक हो रहे होंगे, मतलब मैं क्या बताऊं, 2 पट्टी की चप्पल पहनी होगी, मुंह पे नहुसत, कान में टोटी घुसी होगी, आपको ऐसे थमा के या गेट पे रख के जाएगा। मतलब ये सिर्फ उबर ईट्स वालों की बात नहीं है, आम भी कोई इतना ज़्यादा यहाँ फैशन सेंस नहीं है, लेकिन उससे अच्छा ही है कि आपके ऊपर भी कोई प्रेशर नहीं है, जो जी में आप पहनो। ये वीडियोस में आप देख ही रहोगे, मेरा भी जो जी में आता है मैं पहने बैठा हूँ घर पे, और वही उसी में उठा के मुँह उठा के वीडियो कर लेता हूँ। तो यहाँ तो लोग ब्रश भी कम ही करते हैं, अल्लाह माफ़ करेगा। खैर नंबर 16, यहाँ पे सबको सपोर्ट मिलती है जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका एक बुरी वजह प्रॉब्लम ये भी होती है कि फिर उसमें हर कॉज LGBT फलाना डिमागा, यहाँ उसको भी बहुत सपोर्ट मिल रही है, जो कि आपके लिए शायद अच्छी चीज़ ना हो। नंबर 17, हाउसिंग क्राइसिस। बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आए हैं, उसकी वजह से हाउसिंग क्राइसिस, स्टूडेंट बहुत आए, मतलब कोविड के बाद तो धड़ाधड़ हिसाब किताब खोला है, तो अब हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है। नंबर 18, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ की पॉपुलेशन जो है ना मेजर सिटीज़ में ज़्यादा रहती है, और अगर आप बोलोगे नहीं यार मैं बिग सिटीज़ नहीं, मैं टाउन में चला जाता हूँ या कंट्री साइड चला जाता हूँ, आपको गुजारा मुश्किल हो जाएगा। आप बोलोगे यार मैं तो जंगल मैंने अब देखा है, पहले मैं पाकिस्तान या इंडिया में जो था वो मैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में था, ये अब मैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री में पहुँचा हूँ। मतलब इतना फ्रस्ट्रेटिंग है, खासकर आप होते हुआ से आप मूव करोगे इस सिटी में, फिर वही होता है, सब लोग रीजनल वीज़े वाले होते हैं, वो 4-5 साल बाद आपको सब सिटी मेन सिटीज़ में ही दिख रहे होंगे, बाकी ऑस्ट्रेलिया खाली पड़ा हुआ है।
और बहुत ज़्यादा एरिया लिवेबल भी नहीं है। सही बात तो ये है। लास्ट है नंबर 19, कोई जॉब यहाँ परमानेंट नहीं है। चाहे गवर्नमेंट की परमानेंट जॉब भी हो ना, आपको किसी भी वक्त खुदा हाफिज़ कह दिया जाएगा और आप खुदा हाफिज़ हो जाओ। इसी तरह यहाँ पे आपको सरप्राइज़ खर्चे आते हैं अक्सर, कि आपने यार अभी थोड़ा सा संभल के अपने 2-4 हज़ार डॉलर इकट्ठे हुए ही थे कि एक चूना आपको लगेगा कि भाई ये हो गया है, वो हो गया है, 2000 इधर, 1500 उधर, 800 उधर और 400 उधर, और अब आप फिर वही फकिट बटा ज़ीरो पे बैठे हो। तो यानी कि वही पहले पॉइंट पे बात आ गई कि महंगाई इंतहाई। तो ये नेगेटिव पॉइंट थे ऑस्ट्रेलिया के। बारिश फिर शुरू हो गई हल्की हल्की। तो कहने का खैर मकसद ये है कि जो मैंने ऑस्ट्रेलिया के फ़ज़ाइल बताए थे वो देखिएगा और फिर ये वीडियो देखिएगा, फिर कंपैरिजन कीजिएगा। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि जिसको आने की यहाँ ख्वाहिश है, वर्थ इट, रहने की जगह है, नो डाउट बहुत अच्छी जगह है, अच्छे लोग हैं, अच्छी सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। बट जो बाहर आने का एक मेन मकसद होता है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। अगर दोनों पार्टनर काम नहीं करते, या बच्चे थोड़े बड़े नहीं होगा जो कि क्विकली आने वाले हैं, या आपके पास बैकअप इतना है, या आपके पास एक पैसिव इनकम के रिसोर्सेज हैं, सारी चीज़ें नोट वोट आपका सॉर्टेड है, तो रहने की तो फिर यही जगह है। अल्लाह हाफिज़।